ब्रेक के बाद आपका स्वागत। हम बात कर रहे हैं खाप और आप यानी खाप पंचायतों के इन फैसलों, इस राजनीति में हम और आप कहां। यतेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए नरवाड़ा से। यतेंद्र, क्या कहना है लोगों का? क्या खाप पंचायतों का राजनीतिकरण हो रहा है? क्या खाप पंचायतें राजनीति कर रही हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर, जिस तरह से अभी तमाम बातें सामने आ रही हैं आजकल? बिल्कुल रोहित, हम यहीं लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। क्या आपको लगता है कि खाप पंचायतें राजनीति कर रही हैं या वो जो मुद्दा उठा रही है? जो ये खाप पंचायत है ये राजनीति नहीं कर रही है, ये बिल्कुल ठीक कर रही है, क्योंकि हम एक गोत्र में विवाह नहीं कर सकते, बल्कि पास वाला एक गांव भी छोड़ते हैं, एक या दो गांव। ये तो एक खाप पंचायत में तो खून का रिश्ता, बल्कि भाई बहन का रिश्ता हो गया। बिल्कुल। यतेंद्र, बाकी लोगों का क्या कहना है? जी, बाकी लोगों से ही बात करें रोहित, क्या आपको लगता नहीं कि जो दहेज वाले मामले कम होने चाहिए, लेकिन उनके लिए खाप पंचायत कुछ नहीं कर रही? विवादों का मामला ज्यादा रहा। दहेज वाले मामले तो कम होने चाहिए, दहेज के तो हम खिलाफ है। जो हिंदू मैरिज एक्ट की बात है, जो खाप पंचायत काम कर रही है, गोत्र में विवाह की बात है, वो नहीं होना चाहिए। गोत्र में विवाह मान्य नहीं है हमारे नॉर्थ इंडिया में, इवन साउथ इंडिया में तो ये प्रावधान है, दूसरी मुस्लिम में उनमें भी है, एक गांव में भी शादी हो सकती है। हमारे नॉर्थ इंडिया में ऐसा नहीं है कि एक गोत्र में विवाह हो। हम चाहते हैं, खाप के साथ हैं इस मामले में। और लोगों से बात करें, किस तरह का आपको चाहिए समाधान, किस तरह का? एक गोत्र से एक गोत्र में जो ये शादियां हो जाती हैं, नौजवान जोश में कर लेते हैं, इससे खून खराबे होते हैं जी, और भाईचारे के अंदर बहुत ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल यतेंद्र, जिस तरह से आपने बताया, बिल्कुल 99.99% जनसंख्या ये चाहती है कि ऐसा संशोधन होना चाहिए, और आज जो है ना लोकतंत्र का युग है जी। यतेंद्र, तमाम लोग यहाँ पर यानी लोगों का कहना है कि बदलाव होना चाहिए। यतेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस पूरी चर्चा में हमारे साथ बने रहे। जस्टिस सेवती, आपके पास आएंगे। जस्टिस साहब, सब लोगों की राय है कि ठीक है, लोग हरियाणा में लोग मानते हैं कि एक गोत्र में शादी नहीं होनी चाहिए। तमाम लोगों का कहना है, आप लोग भी कह रहे हैं, सब लोग मना कर रहे हैं शादी नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर बदलाव की क्या जरूरत? क्यों अलग से कानून बनाने की जरूरत? इसलिए कि जिस तरह से सेपेंडा मैरिज प्रोहिबिटेड है और वो हो जाए तो इलीगल है, इसी तरह से अमेंडमेंट हो जाएगी तो सच मैरिजेस विल बी इलीगल जी। अब दूसरे, अगर फर्ज करो सेपेंडा मैरिज में एग्जेम्पशन दे रखी है, तो साउथ में मामा भांजी की होती है, बल्कि मामा का प्रीएम्प्टिव राइट है भांजी शादी करने। यहाँ बाप से भी फालतू समझते हैं मामा को जी। तो इस तरह से यहाँ भी एग्जेम्पशन दे दी जाएगी। किसी का यूसेज है, कस्टम है, जैसे चौटाला विलेज में और किसी जगह है, तो उनको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। अगर इसमें इसी तरह से जैसे क्लॉज 5 है, क्लॉज 6 में भी ऐसा ही कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी जी। और दूसरे, पंचायतें जहेज के खिलाफ हैं जी, ये शोबाजी के खिलाफ हैं, और हमारे यहाँ रात को शादी बंद कर रखी है, बिल्कुल दिन में शादी कर रखी, ताकि वो शो वगैरह नहीं हो। दोपहर पहले बारात आती है, दोपहर बाद एक खाना खा के बारात विदा हो जाती है जी, जी। और ये खाप पंचायत ने किया है जी। बिल्कुल तेवतिया जी, जिस तरह से आपने तमाम बातें बताई। कादियान साहब, आपके पास आएंगे। कादियान साहब, ये संक्षेप में आपके पास जाना चाहेंगे, वक्त की कमी है, क्या कहेंगे अब आप आखिर में, क्या कहना चाहेंगे आप, जिस तरह से ये तमाम बातें अब निकल कर सामने आ रही हैं? ये बिल्कुल सही बात है, कानून में बदलाव भी होना चाहिए, और जो इंटरकास्ट मैरिज है इसको बढ़ावा देना चाहिए। मैं तो बार बार यही कहूँगा भाई, अगर 3200 गोत हैं और छोरी ने पेट में मारने लग गए, और तो भाई छोरे खाते छोरी को नहीं, फिर कि मैंने तो इसका इलाज करना पड़ेगा। तो गोत ने छोड़ दो, गांव ने छोड़ दो, भाई भतीरी जगह पड़ी उड़े ब्याह विद्युत छोरे ने। और जो ये इंटरकास्ट जो ऑनर किलिंग करते हैं, मैं तो इनके माँ बाप ने दोष दूंगा, क्यों भाई छोरी टाइम पे क्यों ना ब्याह हो, जब छोरी रिपेयर चल रहा है उसे क्यों ना संभालो, वो बाबू का दोष बताते फिर। और जो अड़ोसी पड़ोसी देखो वो स्वाद लेनी, सारे आगे पंचायत में सारे बैठे हैं, क्यों ना भाई पड़ोसी छोरी के मगर को खोट करी क्यों नहीं संभाला उसने मौके पे। इसमें समाज भी को भी मैं दोष दूंगा, और खाप पंचायत वाले भाई पहले ही ना संभाल ले, जो एक गांव में 10 जगह ब्याह कर रहे हैं, रोज राजनीति करें। और जो नवीन जिंदल है बेचारे, जो बात कही मेंबर पार्लियामेंट ने, जिसने भारत के देश झंडे की रक्षा की हो और सबको अधिकार दिवाया हो, उस छोरे नगर को सही बात कही, उसने को गलत थोड़ी कि उसका नेता ना ले, जी बिल्कुल, उसने इसका विरोध किया जो जी बिल्कुल। कादियान साहब, ये आपका कहना है, संक्षेप में, वक्त की बहुत कमी है, क्या कहेंगे आप? मेरा ये कहना है कि अमेंडमेंट हो ये तो एक अलग विषय है जी, लेकिन खाप पंचायतों को जो पॉजिटिव काम है, जैसे जस्टिस तेवती ने कहा, दहेज प्रथा का है, भ्रूण हत्या को रोकने का है, खाप पंचायत इंटरकास्ट मैरिजेज का है, उसको बढ़ावा देने और उसके लिए अभियान चलाने के लिए खाप पंचायतों को रोका किसने जी? यानी इनको आगे आना चाहिए, अपनी भूमिका बदलनी चाहिए। आशिमा जी, आशिमा आपके पास आ जाएंगे। आशिमा, क्या कहेंगे आप, आखिर में क्या कहना चाहेंगे आप, जिस तरह से पूरी चर्चा हमने शुरू की थी? कानून के बदलाव से पहले शिक्षा देना ज्यादा जरूरत है, और खाप पंचायत को अपने आप को शिक्षा देना ज्यादा जरूरत है कि कानून को अपने हाथ में ना लिया जाए।
दूसरे अपना मैसेज पहुंचाने के लिए दूसरे मेथड्स भी होते हैं, उनको अपनाया जाए। एजुकेशन इज द की वर्ड। जी बिल्कुल आशिम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए, और जगत सिंह तेवतिया जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, नरेश खातियान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस पूरी चर्चा में हमारे साथ शामिल हो। केवी पंडित जी आपका शुक्रिया, और रिटायर्ड जस्टिस देवी सिंह तेवतिया हमारे साथ मौजूद थे। जस्टिस साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। तो बहरहाल हमने चर्चा की खाप और आप, यानी खाप पंचायतों के जो फैसले हैं, खाप पंचायतों के जो फरमान है, खाप पंचायतों की जो राजनीति है, उसमें हम और आप कहां है। बड़ा सवाल यह है कि खाप पंचायतों का कहना है कि मैरिज एक्ट में बदलाव हो, लेकिन सामाजिक काम कितने खाप पंचायतें करते हैं, खाप पंचायतों को खुद सोचना होगा। और सीधे तौर पर अगर कहा जाए, बड़ा सवाल, सबसे बड़ा सवाल यही है, खाप पंचायतें बात कहती हैं संशोधन के बदलाव की, राजनेताओं से बात करते हैं, राजनेता हरियाणा में तो बात ये करते हैं कि ठीक है बदलाव होना चाहिए, लेकिन दिल्ली में आते आते उनकी जुबान बंद हो जाती है, क्योंकि पार्टी लाइन की बात वहां पर जब सामने आ जाती है, क्योंकि उनका संगठन कुछ और सोचता है, वो कुछ और सोचते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं एक सामाजिक समस्या है। यह वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे निकाय चुनाव से जुड़ी हुई खबरों को लेकर आपके पास चुनावी बिगुल के साथ।